मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा परमपिता ब्रह्मा आज तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए एक खास संदेश लाया हूँ, जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। क्योंकि यह संदेश स्वयं मैंने अपने हाथों से तुम्हारे पास भिजवाया है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हमारे संदेश को अंत तक सुनना। यह संदेश अंत तक सुनना इसलिए आवश्यक है ताकि तुम हर चीज़ को समझ सको कि संसार की रचयिता किसी खास वजह से की गई थी। किंतु आज तुम बहुत से सवालों को लिए चिंतित हो, इसलिए मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता में देखकर मेरा हृदय दुख में आ गया है। अब जो भी बात मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए आश्चर्यचकित करने वाली बातें होंगी और इन बातों से तुम्हारा जीवन परिवर्तित होकर बदलने लगेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम परेशान ना होकर मेरी बातों को समझने की कोशिश करना और फिर मैं तुम्हें जीवन की सारी सच्चाई बताऊंगा। तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान इसी वक्त तुम्हारे पास मौजूद है। लेकिन तुम्हें यह सब जानने के लिए तुम्हें एक एकांत जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद करनी होगी, क्योंकि अपनी आंखें बंद करने से ही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्राप्त होंगे। जब तुम अपने आंतरिक और बाहरी दुनिया को नियंत्रण करके अपना ध्यान नेत्रों के बीच केंद्र करोगे, तो तुम्हें एक ऊर्जा का एहसास होगा और यह ऊर्जा और कुछ नहीं, केवल तुम्हारे भीतर की आत्मशक्ति है। तब तुम हर एक सवाल का जवाब जान पाओगे, जिनका जवाब तुम हमेशा अपने प्रभु से पूछते रहते हो। उन सभी सवाल का उत्तर तुम्हें इस ज्ञान से प्राप्त हो जाएगा। यही महान रहस्य सभी ऋषि मुनि और गुरु आदि काल से जानते हैं। इनके प्रभाव से ही सभी ऋषि मुनियों को आने वाले भविष्य के बारे में संकेत प्राप्त हो जाते थे। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि तुम मेरे लिए विशेष हो। क्या तुम्हें इस बात पर भी संदेह होता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें यदि विशेष बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा? अन्यथा मुझे तुम्हें विशेष बताने से क्या लाभ है? मेरे बच्चे, मेरे द्वारा उत्पन्न संसार के सभी जीव अपने आप में विशेष है, तो तुम एक की तुलना दूसरे से क्यों करते हो? यह पूर्ण संसार मैंने ही बनाया है, तो इसमें रहने वाले सभी मनुष्य तथा जीव जंतु एवं पशु पक्षी सब मेरे लिए विशेष हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
समय चक्र बहुत बलवान होता है, यह सभी घाव को भर देता है। तुम अपना समय बेकार की चीज़ों पर व्यर्थ मत करो। तुमने जो जीवन में चीज़ें खोई हैं उस पर दुख करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि अब आने वाले भविष्य के लिए कार्य करना शुरू करो। अपने इस कीमती समय को अपनी उन्नति पर लगाओ। मेरे बच्चे, तुम एक नए दशक में भी प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें तेजी से उन्नति की ओर ले जाएगा तथा तुम्हारे जीवन में वह सारे कार्यों को पूर्ण करेगा जो कार्य अभी तक अपूर्ण हैं। इस मार्ग में तुम्हें कई परीक्षाएं भी देनी होंगी, लेकिन तुम अपना धैर्य बनाए रखना। हर पड़ाव पर तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ मिलेंगी तथा उन कठिनाइयों को पार करके ही तुम अपनी मंजिल तक पहुँच पाओगे। इससे तुम्हें अधिक मजबूती भी मिलेगी, क्योंकि यह कठिनाइयाँ ही तुम्हें मजबूत बना देंगी और तुम जीवन में जिस भी कार्य को करने के लिए अपने कदम बढ़ाओगे उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। तुम्हें तुम्हारे पिता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए करूँगा वह सब तुम्हें एक बेहतर और उज्जवल भविष्य को देने के लिए ही करूँगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम जीवन में हर मोड़ पर कामयाबी हासिल करो और तुम्हारे जीवन से सारी बुराइयां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। बस यही मेरा वरदान है तुमको। कोई भी नया कार्य करने से पहले मेरी एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि उस कार्य के लिए तुम्हारे मन में पूर्ण निष्ठा और प्रेम होना बहुत आवश्यक है। तभी तुम्हें वह कार्य एक अच्छा फल प्रदान करेगा। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है तथा बिना किसी स्वार्थ के उसका लालन पोषण करती है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कार्य को बिना स्वार्थ के करना है। बिना स्वार्थ के किया हुआ कोई भी कार्य तुम्हें जीवन में सदा ही अच्छे मार्ग पर लेकर जाएगा, कभी तुम्हें बुराई की ओर नहीं बढ़ने देगा। इसलिए सदैव बिना स्वार्थ के हर कार्य को करो। मुझे आशा है कि मेरे इस संसार में प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्यों से प्रेम तथा दया की भावना अपने भीतर हमेशा रखेगा तथा जिस भी प्राणी में जीवन है, चाहे वह पशु पक्षी हो या फिर जीव जंतु या मनुष्य, उन सभी को एक दूसरे के प्रति प्रेम और दया भाव से इस संसार में रहना चाहिए। मेरे जाने का समय है, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है तो उसे दूर करने के लिए पहले उस दुख का मूल कारण पता करना
तुम्हारा कर्तव्य है। उसके बाद समस्या के मूल कारण को जानकर उसे दूर करने के लिए प्रयास करो। जब तुम प्रयास करोगे तब मेरी कृपा तुम पर स्वयं ही बन जाएगी और तुम हर प्रकार के दुख से दूर हो जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहो, सदा समृद्ध रहो, सदा स्वस्थ रहो। यही मेरा आशीर्वाद है।